अच्छा, तो व्यूअर्स हम डिस्कस कर रहे थे ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ को। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में जहाँ से अपना काम एंड किया था, हम इस वीडियो में अपना काम वहीं से रीस्टार्ट करते हैं। ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ की वीडियो नंबर 2 है, यानी कि पार्ट 2 है। ये हमारी कोडिंग थी जो लास्ट टाइम हमने की थी हमारे पास। जो लास्ट टाइम हमने अपनी कोडिंग की थी वो ये थी। इसमें बेसिकली हमने किया कुछ यूँ कि हमने 4 क्लासेस बनाई थी। एक क्लास थी, बाकी उसकी कंपाउंड क्लासेस थी। मैं इनको अलग अलग कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके जी, तो ये हमारे पास कुछ क्लासेस थी, हमने यहाँ पे यूज़ की थी। एक यूएल के नाम से हमने सब क्लास बनाई, एक एलआई के नाम से, और एक ए हमारे पास जो एंकर टेक्स्ट जो लिंक्स हमने यूज़ किए उनके बिहेवियर को हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया। डिफ़ाइन करने के लिए जो क्लास बनाई थी वो मेन्यू बार ए के नाम से थी। तो अब मज़ीद हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम देख लें कि हमारे पास जो लास्ट टाइम जो हमारा काम था वो ये था हमारे पास। अगर मैं इन लिंक्स का कलर चेंज करूँ, हमारे पास ब्लैक है, मैं इसको वाइट कर दूँ तो क्या होगा हमारे पास। लेट मी चेक। कंट्रोल एस। लीजिए, हमारे पास कलर चेंज हो चुका है मेन्यूज़ का। तो मेन्यूज़ का कलर चेंज करने के बाद हमने कुछ मज़ीद इम्प्लीमेंटेशन इसमें करनी है। लाइक हमारे पास ये जो बैकग्राउंड कलर है हमारे पास, ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। कंट्रोल एस। तो यहाँ पे हमारे पास देख लिया, जो हमने कलर में इनका जो ब्लू किया था वो ब्लू तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन ये कलर हमारे पास यहाँ तक आ रहा है। यहाँ तक क्यों हमारे पास आ रहा है? क्योंकि लिस्ट का जो स्टाइल हमारे पास गिवन है वो हमारे पास यहाँ तक गिवन है। इस वजह से हमारे पास ये जो ब्लू कलर है वो यहाँ तक हमारे पास विजिबल हो रहा है। लेकिन इसको भी हम सही कर लेते हैं। यहाँ पे एक मज़ीद क्लास में बनाऊँगा, वो क्लास कंपाउंड क्लास सॉरी बनाऊँगा डॉट मेन्यू बार के नाम से, यानी कि डॉट मेन्यू बार और डॉट यूएल, यानी कि यूएल के अंदर जो एक और यूएल है उसका बिहेवियर हमारे पास क्या होना चाहिए। उसके बिहेवियर को हम यहाँ पे कुछ पोजीशनिंग देंगे, यानी कि कुछ टैग्स हम डिफाइन करेंगे उसके लिए। मैं कहता हूँ कि पोजीशन इसको मैं एब्सोल्यूट दूँ। एब्सोल्यूट हमारे पास क्या है बेसिकली, यानी कि सारे एक ही सीक्वेंस में हमारे पास आ जाए। किस तरह हमारे पास, लीजिए हमने यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लिया हमारे पास सारे एक ही सीक्वेंस में हमारे पास आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको विजिबिलिटी भी देता हूँ। मैं कहता हूँ हिडन। एक्चुअली जो हमारे पास जो लॉजिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीएसएस में। बाकी डिज़ाइनिंग तो आप आम तौर पे भी दे सकते हैं, लेकिन जो लॉजिक है वो आप समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लॉजिक आपके अपने ही होते। विजिबिलिटी आपने यहाँ पे हिडन दे दी। एक्चुअली प्रोग्रामिंग में होते ही सारे लॉजिक्स हैं। तो यहाँ पे आप देख लें कि डिज़ाइनिंग पे आप चले जाते हैं तो हमारे पास ये हिडन हो जाती है हमारे पास। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और क्लास में बनाता हूँ मेन्यू बार के नाम से यूएल। अच्छा जी, हम यहाँ पे देख लेते कि यूएल के बाद हमारे पास अंदर हमारे पास है एलआई, उसके बाद अंदर मज़ीद यूएल है। ठीक है, यानी कि यूएल के अंदर जो हमारे पास यूएल के अंदर जो हमारे पास एलआई का टैग है हमारे पास, उस एलआई के अंदर जो हम उसको हम होवर करते हैं, एलआई के अंदर एक और हमारे पास यूएल का टैग है, उसको हम क्या होवर करेंगे। मैं यहाँ पे कहता हूँ विजिबिलिटी हमारे पास क्या हो, VISIBLE, विजिबल हो हमारे पास। कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे आके रिफ़्रेश कर दें। यहाँ पे आप देख लिया हमारे पास
जब वेब डिज़ाइनिंग के माउस ले जाते हैं, कर्सर ले जाते हैं, तो हमारे पास ये विजिबल हो जाता है। जब हटा देते तो हिडन हो जाता है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे आप देख लें, हमारे पास ये जो स्पेसिस है हमारे पास, इनको भी हम अपने कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं। यानी कि यूएल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इसको मैं टॉप में कहता हूँ कि मैं इसको दूँ 30px, कंट्रोल एस, ये आप देख लें यहाँ पे कम हो गई, यहाँ पे भी ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है। इसको मैं 33 कर देता हूँ। $33 पिक्सल में इसको कर देता हूँ, कंट्रोल एस। तो अब देख लिया हमारे पास स्पेस थोड़ी सी जो दो लिंक्स हैं इनके दरमियान में बैलेंस हो चुकी है। इसे अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी दे सकते हैं, स्पेसिंग डजंट मैटर। अच्छा जी, तो इसके बाद यहाँ पे एक और मज़ीद क्लास में बनाता हूँ, कंपाउंड क्लास। ये कंपाउंड क्लास में बनाऊँगा एंकर टेक्स्ट के लिए, यानी कि एंकर टेक्स्ट का हमारे पास होवर क्या होना चाहिए। मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर इसका हो पिंक। लेट मी चेक। ये आप देख रहे हैं हमारे पास इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक हो चुका है हमारे पास। और अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर के साथ जब मैं कर्सर ले जाऊँ तो हमारे पास ये जो वाइट जो लिखे हुए हमारे पास टेक्स्ट, ये टेक्स्ट भी हमारे पास कलर भी चेंज हो, तो उसको भी हम कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन डिज़ाइनिंग इन CSS। स्टाइल का ख़जाना है बेसिकली हमारे पास CSS, उसमें आप कुछ भी जो है ना आप चेंजेस कर सकते हैं, स्टाइल डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास ये कलर हो गया पिंक। इसके बाद हमने देना है कलर, मैं कहता हूँ सपोज ब्लैक दो, यानी कि जब मैं कर्सर ले जाऊँ तो वो बैकग्राउंड तो ब्लैक हो, सॉरी बैकग्राउंड तो पिंक हमारे पास हो, लेकिन जो टेक्स्ट कलर है वो हमारे पास ब्लैक हो। ये आप देख लें, वैसे जो आप देख रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग का कलर हमारे पास वाइट है और जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास ब्लू है। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे क्लास में जो डेकोरेशन हमने यूज़ की है वो होवर हमने यूज़ की है, जब मैं कर्सर ले जाता हूँ तो बैकग्राउंड हमारे पास पिंक हो जाता है और टेक्स्ट कलर ब्लैक हो जाता है। हमारे पास तमाम लिंक्स में हमारे पास एंकर टेक्स्ट में यही सिचुएशन हमारे पास होती है। हर एक के लिए मैं ये चेंजेस भी ला सकता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे मेन्यू बार देता हूँ, यानी कि UL के अंदर जो हमारे पास LI है उसको मैं होवर देता हूँ। उसको होवर किसको मैं देता हूँ, यानी कि UL के अंदर जो LI के अंदर जो मज़ीद UL है हमारे पास, उसको मैं क्या होवर दूँगा, सॉरी UL के अंदर जो LI है हमारे पास, यहाँ पे हम देख लेते हैं। UL के बाद हमारे पास अंदर है हमारे पास ये मज़ीद एक UL है, UL के अंदर एक और मज़ीद UL है, इस UL के अंदर एक और LI है, इस LI के अंदर हमारे पास UL के अंदर LI है और LI के अंदर हमारे पास एक UL है और UL के बाद हमारे पास एक LI है मज़ीद। सही है, एक्चुअली इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है। इसको मैं क्या करूँगा, बेसिकली इसको मैं होवर दूंगा। होवर में मैं क्या दूंगा, BACK। सही है, बैकग्राउंड कलर में से देता हूँ बैकग्राउंड, सपोज मैं इसे रेड देता हूँ। यहाँ पे आप देख लिया अब इसमें क्या चेंजेस हमारे पास हुई है। जो हमारे पास ये जो वेब डिज़ाइनिंग है इसका कलर तो हमारे पास वही पिंक है जो हमने होवर में डिफ़ाइन किया था, लेकिन उसके अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट है वो हमारे पास देख लिया अब यहाँ पे चेंजेस हमारे पास आ रही हैं। ये बेसिकली किस तरह हुआ है हमारे पास, ये जो हमारे पास UL था, UL के अंदर जो एक और LI था उसमें हमने होवर लगाया है। होवर किस में लगाया है, UL के अंदर LI के अंदर मज़ीद UL के अंदर फिर एक और LI, उसमें हमने होवर यूज़ किया है। उस होवर को हमने क्या किया था, बैकग्राउंड कलर हमने उसको रेड कर दिया।
ओके जी, ये देख लिया आप, ये पहला यूएल है, यूएल के अंदर एक एल आई, यानी कि यूएल के अंदर एक एल आई, उसके बाद एक और यूएल है, एक और यूएल के बाद जो हमारे पास एक और एल आई है। इस एल आई के अंदर फिर हमारे पास ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो लिंक्स वगैरह डबल लिंक्स हमने ऐड किए उसके अंदर है। तो सीक्वेंस हमारे पास ये बनती है यूएल, यूएल के बाद एल आई के बाद यूएल, यूएल के बाद फिर आई। ये देख रहे हैं यूएल, यूएल के बाद एल आई, उसके बाद फिर यूएल, फिर एल आई। उसमें हमने होवर यूज़ किया है, उसको हमने बैकग्राउंड रेड दिया है। इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें। ये आप देख लें, यहाँ पे मैं एक तो और बढ़ा देता हूँ, कंट्रोल एस। इसे आप अपने ब्लॉग में भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसे आप शेडो वगैरह भी दे सकते हैं। शेडो देने के लिए फिर मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अगर यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट यूज़ करूँ, सॉरी यहाँ पे एक और मैं जो है वो टैग यूज़ करूँ, इस टैग में दूंगा मैं SHADOW, टेक्स्ट शेडो में से देता हूँ 1px 1px 1px, तीनों तरफ से 1px। उसके बाद कलर में इसको देता हूँ ऑरेंज, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। ये यहाँ पे हमें नहीं देना था, टेक्स्ट कलर हमने ये दिया था, और यहाँ पे अगर मैं इसको दे दूँ सॉलिड वाइट, इसको मैं देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन। उसके बाद टेक्स्ट वाइट बॉर्डर, हमने टेक्स्ट हमने कलर वाइट दे दिया, बॉर्डर हमने ये दे दी सॉलिड वाइट। बेसिकली इस तरह होता है कि कुछ टैग हमारे पास कभी कभार काम नहीं करते, लेकिन इससे कोई इशू नहीं होता क्योंकि हमारे पास जो हमने यहाँ पे कोडिंग यूज़ की थी वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारे पास एक स्क्रिप्ट थी, ये हमारे पास एक जो कोडिंग थी एक ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ बनाने के लिए, कि बेसिकली हम ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ किस तरह बना सकते हैं और इसे आप अपनी वेबसाइट अपनी ब्लॉग वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट है का कंप्लीट वीडियो जो कोर्स है, जो हमारे पास मुश्तमिल है 23 वीडियोस पर, सॉरी 27 वीडियोस पर जो हमारे पास मुश्तमिल है, ये 25-26 हमारे पास वीडियोस हैं। बल्कि अगर हम पार्ट वाइज डिवाइड कर लें, काफ़ी हमारे पास ऐसे पार्ट्स हैं जिसके वीडियोस हैं जिनके 3-3 पार्ट्स हैं, तो उस लिहाज से 30+ हमारे पास वीडियोस बन जाती हैं। तो यहाँ पे CSS का कंप्लीट कोर्स हमारे पास एंड हो जाता है। होप्स हो कि आप लोग को बेहतर रहनुमाई मिल गई होगी, और जहाँ तक मेरी कोशिश थी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, और होप्स हो कि आप लोगों ने सीखा भी होगा इन वीडियो लेक्चर्स से। इसके अलावा अगर CSS जो कोर्स के दौरान कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती तो आप मुझे इसे ईमेल करके पूछ सकते हैं। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, और इसके अलावा
आप हमारी वेबसाइट ज्वाइन कर सकते हैं butamce.com। इसके अलावा फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं एंड यूट्यूब में हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप। ट्विटर में हमें फॉलो कर सकते हैं आप। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम सून नहीं, इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट का कोर्स स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम CSS3 और HTML5 का भी मैं कंप्लीट कोर्स इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, जिसमें हम CSS3 के कुछ मज़ीद फंक्शनैलिटी को हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जिसमें HTML5 और CSS3 के कम्बिनेशन से हम एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे। और इसके अलावा जावास्क्रिप्ट है, jQuery है, हम इंशाल्लाह वो भी हम स्टार्ट करेंगे और उनके भी मैं वीडियो लेक्चर्स बनाऊँगा। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानुल्लाह।